मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहाँ पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहाँ पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है, लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई, और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला, 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है, वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना परिवार घर समझ करके जाता है, और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में बनी है। प्राथमिकता नहीं, एक तरफ से सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए, उसके लिए तो वकील जहाज में भी आए दिल्ली से, उसके लिए तो वकील दिल्ली से आए जो जिन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया। और जब उसके बावजूद भी वो हाई कोर्ट में हार गए सीपीएस वाले मामले में, अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में की है, जहां कांग्रेस की ओर से वकील खड़ा किया जाएगा, जो वकील 1-1 करोड़ रुपए एक बार खड़े होने की पेशी का पैसा लेता है, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसले आए हैं, उनको सॉल्यूशन, उनका समाधान निकालने के लिए सरकार के पास जो ना तो समय है, ना उस तरफ गंभीरता है, ना वो प्राथमिकता है। आखिरकार इस फैसले से सारा हिमाचल का नागरिक जो है आहत हुआ है, और इस फैसले की वजह से जो है, क्योंकि नाकामयाबी अगर है तो सरकार की है। सरकार अपने पक्ष को ठीक प्रकार से रखने में पूर्णतः असफल हुई है। सरकार ने हाइडल सेक्टर तो पूरी तरह से तबाह किया, और हाइडल सेक्टर नहीं, मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश ही तबाह हुआ है। बहुत बड़ा जरिया हिमाचल प्रदेश में आय का हाइडल सेक्टर है, जहां पूरे देश भर में 45,000 मेगावाट जनरेट होती है हाइडल सेक्टर में, उसमें 11,000 मेगावाट कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है। इसको और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो पॉलिसी में हर रोज परिवर्तन करके और बेवजह जो व्यवहारिक चीजें नहीं है वो चीजें करने के बाद जितने भी हाइडल सेक्टर में जो हमारा पोटेंशियल था वो धरा का धरा रह गया, पानी बह करके चला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट में आने वाले थे लोग, उन सबको तो दरकिनार किया ही किया, वो तो वापस मुड़ करके चले गए। लेकिन जो एसजेवीएनएल, हमारा एनटीपीसी, एनएचपीसी, जो ऐसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे उपक्रम हैं, उनको भी जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उनको भी रोक करके रखा हुआ है। उनके खिलाफ भी कोर्ट में गए हैं मामले में, और इसके कारण सीधा सा मेरा कहना है कि बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को तो हुआ है। और हाइडल सेक्टर जो पूरी तरह से तबाह होने के साथ साथ में कोई सेक्टर अभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं बचा जहां पर जो है प्रदेश सरकार ने जो उसको क्षति नहीं पहुंचाई, नुकसान नहीं पहुंचाया। सरकार की बातें करना मुझे लगता है कि अब उनको बंद करना चाहिए। 2 साल का कार्यकाल हो गया। यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार में हिमाचल भवन जैसे जो हमारे बहुत सम्मान के जो जगह है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो नीलाम हो रही है, वो अटैच कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए 2 साल पुरानी बातों को छोड़ करके वर्तमान में वो 2 सालों में क्या कर पाए हैं।
हिमाचल नीलाम होने की स्थिति में हो गया है, हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में हो गया है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार की हुई। पॉलिटिकल जो उनके इश्यूज हैं उसके प्रति तो सजग है, वो तो कैबिनेट रैंक के साथ बनाए गए हैं। जहां जितने साथी सहयोगी हैं वो कैबिनेट के दर्जे के बिना कोई है ही नहीं, उसके बिना चलता नहीं है। और उसके बाद जो सीपीएस बनाए गए, जो गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं और संवैधानिक तरीका उसका बनाने का था ही नहीं। और हैरानी की बात है हमको कि जब सीपीएस के मामले में पहले से कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार रही, हमने 5 वर्ष नहीं बनाया, कम से कम उससे सीखना चाहिए था कि भाई नहीं बनाए तो कोई वजह रही होगी, क्या हमारे ऊपर दबाव नहीं था? पॉलिटिकल पुलिस का आग्रह था कि हमको सीपीएस बनाया जाए, हमको सम्मान दिया जाए, गाड़ी दी जाए, होता है सारी बातों को लेकर के ऐसा आग्रह आता, लेकिन हमने कहा नहीं किया जा सकता, ये संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं है। अगर हमने नहीं किया तो कांग्रेस के नेताओं ने क्यों किया? क्योंकि उनको गलतफहमी हो गई सरकार कुछ भी कर सकती है, और सरकार कुछ भी कर सकती है उसका परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है। सीपीएस हटा दिए गए और करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश के सीपीएस को बचाने के लिए वकीलों को दे दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा तो वहां पर एक पेशी का 1 करोड़ रुपए वहां पर वकील लेंगे, उसके लिए देने के लिए उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशन को पेंशन नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, और आउटसोर्स के मामले में भी हाई कोर्ट का फैसला आया कि आप नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ को लेकर के सरकार की फर्जियत लगातार होती जा रही है हिमाचल प्रदेश में, और सरकार गंभीरता में अभी तक भी इन सारी चीज़ों की, इन घटनाओं के बावजूद भी नहीं आ पा रही है।